बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम चैप्टर नंबर 2 क्लास 12 के। ठीक है। फर्स्ट नंबर न्यूमेरिकल का जो स्टेटमेंट है वो इस तरह है कि बैटरी हैज़ एन ईएमएफ ऑफ 12.8 वोल्ट एंड सप्लाई अ करंट ऑफ 3.2 एम्पियर। What is the resistance of the circuit and how many columns leave the battery in 5 minutes। इस न्यूमेरिकल में क्या है कि एक बैटरी है, ठीक है, जिसमें ईएमएफ कितना है 12.8 वोल्ट। ईएमएफ का मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। सप्लाई करंट कितना है 3.2 एम्पियर। फर्स्ट हमने फाइंड करना है रेजिस्टेंस और सेकंड हमने क्या फाइंड करना है, सेकंड हमने फाइंड करना है कि जो बैटरी कितना चार्ज लीव करेगा। मैं अगेन आपको बता दूं, जब भी आपने न्यूमेरिकल सॉल्व करना है सबसे पहले आपने क्या करना है, न्यूमेरिकल को अच्छे तरीके से रीड करना है और उसमें ये देखना है कि गिवन क्या है, ठीक है, आपने फाइंड क्या करना है और आपने कैलकुलेट इसको किस फार्मूले से करना है, ठीक है। न्यूमेरिकल में आपने तीन चीज़ों को याद रखना है। एक क्या, एक आपने गिवन डेटा निकालना है, दूसरा आपने कैलकुलेट क्या करना है, ठीक है, और दूसरा आपके साथ रिक्वायर्ड क्या है और तीसरा आपने कैलकुलेट क्या करना है। इसमें जो गिवन डेटा है, इसमें जो गिवन डेटा है वो क्या है, एक है ईएमएफ विच इज ई और वो है 12.8 वोल्ट। दूसरा जो गिवन है वो है करंट आई और वो कितना है, वो है 3.2 एम्पियर, ठीक है। तीसरा जो चीज़ गिवन है वो क्या है, वो है टाइम। टाइम है 5 मिनट्स। इसको हम कन्वर्ट करेंगे किस में, सेकंड्स में, जो हो जाएगा 300 सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट रिक्वायर्ड क्या है या आपने फाइंड क्या करना है, तो हमने इस तरह लेना है। रिक्वायर्ड एक जो चीज़ है वो क्या है, रेजिस्टेंस, और दूसरा चार्ज। ये हो जाएगा सॉल्यूशन या कैलकुलेट आपने क्या करना है। अब R जो है ये बराबर है किस चीज़ के, ये बराबर है ईएमएफ डिवाइड बाई करंट की, ठीक है, ईएमएफ डिवाइड बाई करंट की। ईएमएफ जो है इसकी वैल्यू है 12.8 डिवाइड बाई करंट कितना है 3.2। कैलकुलेट करेंगे तो जो रेजिस्टेंस है वो बराबर हो जाएगा कितना, 4 ओम। ओम क्या है, रेजिस्टेंस का यूनिट। इस तरह जो चार्ज है ये बराबर है करंट, ठीक है, मल्टीप्लाई टाइम की। ये बराबर हो जाएगा, करंट है 3.2 और जो टाइम है वो है 300 सेकंड। ये हो जाएगा 960 कॉलम, सही है। इस तरीके से हमने चार्ज भी फाइंड कर दिया और रेजिस्टेंस भी फाइंड कर दिया। रेजिस्टेंस बराबर होता है ईएमएफ डिवाइड बाय करंट, चार्ज बराबर होता है करंट। न्यूमेरिकल नंबर सेकंड नंबर न्यूमेरिकल का जो स्टेटमेंट है वो इस तरह है कि कार्बन इलेक्ट्रोड हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 0.125 ओम एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ कार्बन इज 0.005 एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोड एट 85 डिग्री सेंटीग्रेड। जो गिवन डेटा है उसमें क्या है, उसमें है रेजिस्टेंस 1 और वो कितना है, वो है 0.125 ओम, ठीक है। इस तरह टेम्परेचर 1 जो है वो कितना है, वो है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर 2 जो है वो है कितना, वो है 85 डिग्री सेंटीग्रेड, सही है। इस तरह जो चेंज इन टेम्परेचर हो गया वो कितना हो गया, वो हम माइनस करेंगे 85 माइनस 20 से, विच इज़ 65 डिग्री सेंटीग्रेड, सही है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है टेम्परेचर कोएफिशिएंट और वो कितना है, वो है
0.005, ठीक है। और रेजिस्टेंस 2 जो है वो हमने क्या करना है, वो हमने फाइंड करना है, ठीक है। जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट अब कार्बन है ये, ठीक है। सो हम कैलकुलेट क्या करेंगे, इस रेजिस्टेंस 2 को किस तरह देखें। रेजिस्टेंस 2 जो है, जो सेकंड रेजिस्टेंस है, वो हम किस तरह फाइंड करेंगे, इसको देखें। ये बराबर होगा किसका, ये बराबर होगा R1 इंटू 1 प्लस टेम्परेचर कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई चेंज इन टेम्परेचर। तो ये बराबर हो जाएगा, R1 है 0.125 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0.0005 मल्टीप्लाई, सॉरी ये 2 जीरोज है, ठीक है। जीरो 0.005 मल्टीप्लाई 65। सो ये जो है ये इक्वल आ जाएगा, इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो ये इक्वल आ जाएगा 0.12 ओम। तो रेजिस्टेंस 2 जो है वो हमारे साथ क्या फाइंड हो गया, ये व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोड एट 85 डिग्री सेंटीग्रेड। सो ये हमारे साथ आ गया 0.12 ओम। न्यूमेरिकल नंबर थर्ड, calculate the resistance of a wire 10 meter long that has a diameter of 2 millimeter and resistivity is 2.63 multiply 10 raised to the power minus 2 ohm meter. So given data of third number numerical जो है वो है, जो वायर की लेंथ है L वो कितना है 10 मीटर। नेक्स्ट जो डायमीटर है वो है 2 मिलीमीटर, इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर में किस तरह, तो ये हो जाएगा 0.1000 पे डिवाइड करेंगे 2 मीटर, सही है। नेक्स्ट जो चीज़ गिवन है वो, अब इस डायमीटर से हम क्या फाइंड करेंगे, रेडियस। सो वो बराबर हो जाएगा, इसको 2 पे डिवाइड करेंगे, सो वो इक्वल आ जाएगा कितना 0.001 मीटर, ठीक है। जो रेजिस्टिविटी है वो है कितनी, वो है 2.63 मल्टीप्लाई 10 raised to the power minus 2 ओहम मीटर, ठीक है। सो रिक्वायर्ड क्या है, अब देखिए जो रिक्वायर्ड है वो है रेजिस्टेंस। किस तरह फाइंड करेंगे इसको देखिए। रेजिस्टेंस जो है ये बराबर है किस चीज़ के, ये बराबर है रेजिस्टिविटी मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ ए वायर डिवाइड बाय एरिया ऑफ ए वायर। सो ये हो जाएगा रेजिस्टिविटी मल्टीप्लाई लेंथ और एरिया बराबर है पाई इंटू आर स्क्वायर के, सो जो रेजिस्टेंस है ये बराबर हो जाएगा 2 पॉइंट, वैल्यूज पुट करेंगे 2.63 मल्टीप्लाई 10 raised to the power minus 2, ठीक है, मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, पाई जो है ये बराबर है 3.14 और जो रेडियस है ये बराबर है 0.001 होल स्क्वायर। तो ये बराबर हो जाएगा कितना, ये बराबर आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू जो है वो रेजिस्टेंस बराबर हो जाएगी 0.0838 ओम। न्यूमेरिकल नंबर 4, फोर्थ नंबर न्यूमेरिकल का स्टेटमेंट इस तरह है, अ टिपिकल 12 volt automobile battery has a resistance of 0.012 ohm. What is the terminal voltage of this battery when the starter draws a current of 100 ampere? Also calculate resistance, power of resistance R and power of a resistance small r. So देखिए जो given data है
गिवन डेटा में जो चीज़ें गिवन है उसमें है एक रेजिस्टेंस, ठीक है, और वो रेजिस्टेंस क्या है, वो है 0.012 ओम, ठीक है। दूसरा जो चीज़ गिवन है वो है क्या, वो है बैटरी का EMF, और वो कितना है, वो बराबर है 12 वोल्ट। तीसरा जो चीज़ गिवन है वो है करंट, और वो कितना है, वो है 100 एम्पीयर, सही है। नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना है, या रिक्वायर्ड क्या है, सो रिक्वायर्ड जो चीज़ें हैं या फाइंड क्या करने हैं, वो हमने एक रेजिस्टेंस को करना है, ठीक है। दूसरा जो चीज़ है वो है पावर, तीसरा पावर को हमने कैलकुलेट करना है इस रेजिस्टेंस में, ठीक है, जो फार्मूले में ये रेजिस्टेंस। तीसरा जो चीज़ हमने कैलकुलेट करना है पावर को अगेन और रेजिस्टेंस इसमें स्मार्ट। अब रेजिस्टेंस को हम कैलकुलेट करेंगे किस तरह, ये बराबर हो जाएगा EMF डिवाइड बाई करंट माइनस रेजिस्टेंस, ठीक है। सो EMF जो है, EMF बराबर हो जाएगा कितना, 12 डिवाइड बाई 100 माइनस 0.012, ठीक है। सो रेजिस्टेंस जो है ये इक्वल आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 0.108। पावर जो है, पावर ये बराबर होता है किस चीज़ के, करंट मल्टीप्लाई EMF के, और ये इक्वल आ जाएगा कितना, 100 मल्टीप्लाई 12 विच इज़ इक्वल टू 1200 वाट। नेक्स्ट पावर को हम कैलकुलेट करेंगे किस तरह, जब फार्मूले में रेजिस्टेंस ये वाला हो, तो ये बराबर होगा I² इंटू R। I कितना है, 100 स्क्वायर, और R कितना है, 0.108, ठीक है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 1080 वाट। नेक्स्ट पावर को कैलकुलेट करेंगे जो फार्मूले में स्मॉल रेजिस्टेंस, तो ये बराबर हो जाएगा I² R, 100 स्क्वायर मल्टीप्लाई R कितना है, R है 0.012, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 120 वाट। तो ये हो गया न्यूमेरिकल नंबर 4। न्यूमेरिकल नंबर 5। सो स्टेटमेंट इस तरह है, अ 10 वाट रेजिस्टर हैज अ वैल्यू ऑफ 120 ओम, व्हाट इज द रेटेड करंट थ्रू द रेजिस्टर। सो जो पावर है गिवन डेटा में, पावर कितना है, पावर है 10 वाट, रेजिस्टर जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, वो है 120 ओम, ठीक है। और हमने क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द रेटेड करंट थ्रू द रेजिस्टर। सो हमने फाइंड करना है I, ठीक है। सोल्यूशन I जो है ये बराबर है किस चीज़ के, ये बराबर है पावर डिवाइड बाय रेजिस्टेंस होल अंडर द रूट। सो I जो है ये बराबर हो जाएगा कितना, 10 डिवाइड बाई 20 होल अंडर द रूट, जिसको कैलकुलेट करके हमारे साथ जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 0.264 एम्पियर। न्यूमेरिकल नंबर 6 नंबर न्यूमेरिकल का स्टेटमेंट है, अ रेजिस्टर ऑफ 50 ओम is a potential difference of 100 volt DC across 1 R. Calculate power and energy, ठीक है। सो जो गिवन डेटा है उसमें क्या गिवन है, उसमें है रेजिस्टेंस जो कितना है 50 ओम, ठीक है। नेक्स्ट जो चीज़ गिवन है वो है टाइम
जो कि है 1 और इसको कन्वर्ट करेंगे सेकंड्स में तो ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 60, सो ये हो जाएगा 3600 सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट जो चीज़ गिवन है वो क्या है, वो हम हमारे साथ है वोल्टेज, और वो कितना है 100 वोल्ट। कैलकुलेट क्या करना है या रिक्वायर्ड क्या है, सो रिक्वायर्ड जो चीज़ गिवन है वो है पावर एंड एनर्जी। तो जो पावर है ये बराबर है किस चीज़ के, ये बराबर है v² डिवाइड बाई आर के। ठीक है, अब v कितना है 100, सो स्क्वायर डिवाइड बाई आर कितना है, आर है 50 ओम। ठीक है, आर कितना है, आर है 50 ओम। सो इसको कैलकुलेट करके आंसर जो आएगा पावर की वो आएगा कितना, वो आएगा 200 वाट। नेक्स्ट हम क्या कैलकुलेट करेंगे, नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे एनर्जी को। सो एनर्जी जो है ये बराबर होती है पावर, ठीक है, मल्टीप्लाई टाइम के, मल्टीप्लाई टाइम के। सो पावर कितना है, पावर है 200 मल्टीप्लाई टाइम है 3600। इसको कैलकुलेट करके आंसर जो आएगा 72 एंड 4 zeros। ठीक है, सो ये हो जाएगा 0.72 मेगा जॉल। सो ये आंसर आ गया पावर। न्यूमेरिकल नंबर 7। सो स्टेटमेंट इस तरह है, कैलकुलेट द करंट थ्रू अ सिंगल लूप सर्किट इफ EMF इज 120 वोल्ट, रेजिस्टेंस इज 1000 ओम एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R इज 0.01 ओम। सो जो गिवन डेटा है गिवन डेटा, इसमें एक है EMF, वो कितना है, वो है 120 वोल्ट। दूसरा जो चीज़ गिवन है वो है रेजिस्टेंस, और वो कितना है, वो है 1000 ओम। ठीक है, तीसरा जो चीज़ इंटरनल रेजिस्टेंस है वो है R, और वो कितना है, वो है 0.01 ओम। ठीक है, अब हमने क्या कैलकुलेट करना है, करंट को। सो जो रिक्वायर्ड है वो हमारे पास क्या है, करंट। जो करंट है वो हम क्या करेंगे, कैलकुलेट। सो I हमने फाइंड करना है, सो हो जाएगा सोल्यूशन, और I जो है वो इक्वल है किस चीज़ के, I इक्वल है EMF डिवाइड बाई रेजिस्टेंस प्लस रेजिस्टेंस। सो EMF जो है 120, ठीक है, रेजिस्टेंस जो है वो है 1000 प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.01। ठीक है, तो करंट जो है ये इक्वल हो जाएगा कितना, ये आ जाएगा 0.120, ठीक है, एम्पियर। या अगर इसको हम मिली एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1000 पे, तो ये हो जाएगा 120 मिली एम्पियर। सो ये हो जाएगा। न्यूमेरिकल नंबर 8 है, फाइंड द करंट फॉलोइंग थ्रू अ रेजिस्टर ऑफ द फिगर। फिगर इस तरह है कि एक इसमें एक ये सोर्स ऑफ बैटरी है, ठीक है, और ये क्या है, ये है 10 वोल्ट, और ये कौन सा है, ये है 2 नंबर। ठीक है, इस तरह इसके साथ जो रेजिस्टर लगा है वो ये है, और ये रेजिस्टर क्या है, ये रेजिस्टर जो है ये है R1, ये कितना है 2 ओम। नेक्स्ट जो एक रेजिस्टर है वो इधर लगा है, और इसके साथ अनदर सोर्स लगा है वो है E1, और वो कितना है, वो है EMF 1, वो है 6 वोल्ट प्लस माइनस। ठीक है, और ये रेजिस्टर कितना है, ये रेजिस्टर है 1 ओम। सो इधर जो करंट है इधर एंटी क्लॉकवाइज, ये है I1 पर फर्स्ट लूप, और ये सेकंड लूप के लिए जो करंट है वो है I2। अब हमने I1 और I2
फाइंड करना है किससे, KVL से, ठीक है। तो किस तरह फाइंड करेंगे, जो गिवन डेटा है, गिवन डेटा फॉर दिस फिगर, एक है E1 सोर्स ऑफ बैटरी, जो EMF है E1 वो कितना है 6 ओम, रेजिस्टर 1 जो है वो है 2 ओम, रेजिस्टर 2 है कितना 1 ओम, ठीक है। और ये सोर्स ऑफ बैटरी EMF 2 है 10 वोल्ट, ये वाला। हमने क्या फाइंड करना है, या रिक्वायर्ड क्या है, सो रिक्वायर्ड है I1, ठीक है, एंड I2। इसको हम फाइंड करेंगे फ्रॉम KVL। अब अप्लाइंग KVL मतलब किरचॉफ वोल्टेज लॉ फॉर लूप 1 कौन सा है, ये वाला, और लूप 2 कौन सा है, ये वाला। तो ये लूप 1 के लिए जो किरचॉफ वोल्टेज लॉ है ये बराबर होगा किस चीज़ के, E1 ये वाला, ठीक है, माइनस R1, ठीक है, R1 कौन सा है, ये वाला, ठीक है, और करंट I1 माइनस I2, और देन माइनस I1 एंड R1 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 6 माइनस R1 है 2, I1 फाइंड नहीं है और I2 भी फाइंड नहीं है, इस तरह I1 फाइंड नहीं है और R1 कितना है 1 इज इक्वल टू 0। सो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2I1 माइनस माइनस प्लस I2 ठीक है, और माइनस I1 सो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब देखें ये क्या हो जाएगा, 6 को हम इधर शिफ्ट करेंगे, माइनस I1 और माइनस I2 ऐड हो जाएंगे, ठीक है। सो ये हो जाएगा माइनस 3I1 प्लस 2I2 इज इक्वल टू माइनस 6, इक्वेशन नंबर 1। अब अप्लाई सिमिलरली हम KVL को अप्लाई करेंगे पर लूप 2। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इधर इस लूप के लिए, ये हो जाएगा माइनस E2 सोर्स ऑफ EMF 2 माइनस R1 इंटू I2 माइनस I1, ठीक है, इज इक्वल टू 0। सो वैल्यूज पुट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 10 माइनस R1 कितना है 2, I1 फाइंड नहीं है, सॉरी I2 एंड I1 भी फाइंड नहीं, इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस I2, ठीक है, एंड 2 प्लस 2I1 इज इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, एड इक्वेशन 1 एंड 2। सो दोनों को ऐड करके जो आंसर आएगा वो ये हो जाएगा 3I1 प्लस 2I2 इज इक्वल टू 6, ठीक है, सॉरी इज इक्वल टू 6। और दूसरा जो है वो क्या है, वो है 2I1 ये वाला, I1 और माइनस 2I2 इज इक्वल टू 10, ये माइनस 6 है, ठीक है, ये क्या है माइनस 6। अब दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये दोनों कैंसिल होंगे और इससे आएगा माइनस I1, ठीक है, और इससे क्या आएगा, इससे आएगा प्लस 4। सो I1 की जो वैल्यू आएगी I1 ये आएगी क्या, -4 एम्पियर। सो ये हमारे साथ फाइंड हो गया I1। पर इस लूप के लिए जो करंट है वो कितना है, वो है -4 एम्पियर। नेक्स्ट हम क्या करेंगे,
I2 फाइंड करेंगे। सो क्या करेंगे, एक इक्वेशन में इस I1 की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। सो इससे हमारे साथ क्या आएगा, इससे हमारे साथ आ जाएगा I2। लेट्स सपोज हम किस में पुट करते हैं, हम पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में I1 की वैल्यू, इक्वेशन नंबर 1 ये है, ठीक है। इसमें क्या पुट करते हैं, I1 की वैल्यू। सो ये हो जाएगा -3 इंटू -4 और +2I2, ठीक है, और -6। तो ये हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस 3 4 और 12 और +2I2 इज इक्वल टू 6। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम ये करेंगे, इधर मैं लिख देता हूँ, ठीक है। इधर देखें, 12 को उधर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा, इधर ये क्या है, ये है -6, ठीक है, ये क्या है -6। सो जो 2I2 है ये इक्वल हो जाएगा, 12 को उधर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा -6 -12। सो I2 जो हो जाएगा ये इसके साथ मल्टीप्लाई है तो ये हो जाएगा -18 डिवाइड बाई 2 और इससे क्या आएगा -9 एम्पियर। सो इस लूप के लिए करंट कितना होगा, -9 एम्पियर, ठीक है। सो हमारे साथ दोनों लूप्स के लिए करंट फाइंड हो गए, लूप 1 के लिए -4 और लूप 2 के लिए। न्यूमेरिकल नंबर 9। सो 9 नंबर न्यूमेरिकल का जो स्टेटमेंट है वो इस तरह है कि फाइंड द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ईच सेल इन सर्किट ऑफ द फिगर। सो जो फिगर है वो इस तरह है, इसमें एक सोर्स ऑफ बैटरी जो है वो ये है, ये कितना है, ये है E1 और ये है 24 वोल्ट, ठीक है। इसके साथ जो रेजिस्टर लगा है वो कितना है, वो है R1, ठीक है, और वो है 0.1 ओम। इस तरह जो एक और रेजिस्टर लगा है इसमें वो ये है और वो क्या है, वो है R, और ये कितना है, ये है 8 ओम, ठीक है। अनदर रेजिस्टर जो दूसरे सोर्स के साथ लगा है वो है R2 और वो कितना है, वो है 0.9, ठीक है। इसके साथ जो सोर्स लगा है वो बैटरी सोर्स, वो कितना है, वो है प्लस, वो है E2 और ये कितना है, ये है 6 वोल्ट। अब इधर देखिए, हमने क्या फाइंड करना है, हमने टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ईच सेल, इस सेल पे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और इस सेल पे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, ठीक है। सो इधर और इधर हमने क्या करना है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। गिवन डेटा अगर हम लिखते इस न्यूमेरिकल की सो गिवन डेटा में जो गिवन चीज़ें हैं वो है सोर्स EMF 1 वो कितना है, वो है 24 वोल्ट, ठीक है। इस तरह जो E2 है वो कितना है, वो है 6 वोल्ट। R1 जो है वो है कितना, 0.9 ओम। R2 है R1 जो है वो है 0.1 ओम, ठीक है। ये कितना है, R1 है 0.1 ओम और R2 जो है वो है 0.9 ओम। इस तरह जो R है रेजिस्टेंस वो कितना है, वो है 8 ओम। अब हमारे साथ जो रिक्वायर्ड या हमने फाइंड क्या करना है, तो हमने फाइंड एक टर्मिनल वोल्टेज ऑफ फर्स्ट बैटरी, इस बैटरी पे टर्मिनल वोल्टेज फाइंड करना है विच इज़ V टर्मिनल 1 और इस बैटरी पे टर्मिनल वोल्टेज फाइंड करना है विच इज़ V टर्मिनल 2। तो ये दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है। अब अगर इस सर्किट को हम देखें तो ये सर्किट, इसमें जो रेजिस्टर्स लगे हैं या जो बैटरी सोर्सेज लगे ये सारे क्या है, सीरीज़ में है। ये सारे किस चीज़ में है, सीरीज़ में है। सो सबसे पहले हम R इक्विवेलेंट फाइंड करेंगे इस सीरीज़ के लिए। जो R इक्विवेलेंट है ये बराबर हो जाएगा R1 इस रेजिस्टेंस और इस रेजिस्टेंस के सम के।
R प्लस R2। सो ये इक्वल हो जाएगा कितना 0.1 प्लस 8 प्लस 0.9 विच इज़ 9 ओम, विच इज़ 9 ओम। नेक्स्ट चीज़ जो हम फाइंड करेंगे इस सर्किट के लिए वो क्या फाइंड करेंगे, जो E1 और E2 है ये भी क्या है, ये भी है सीरीज में, ठीक है। तो हम नेट वोल्टेज फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, नेट वोल्टेज। जो E1 है सोर्स और ये सोर्स, ये दोनों सीरीज में है, तो जो नेट वोल्टेज है ये बराबर होगा नेट वोल्टेज फाइनल जो ये है E1 माइनस E2 की। तो ये बराबर हो जाएगा 24 माइनस 6 वोल्ट। सो जो नेट वोल्टेज है ये इक्वल हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 18 वोल्ट के, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम करंट फ्लो फाइंड करेंगे, ठीक है। इस सर्किट में करंट फ्लो फाइंड करेंगे फ्रॉम ओहम लॉ। सो आई जो है ये बराबर हो जाएगा किसके, वोल्टेज, नेट वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट, टोटल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट की। ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 18 डिवाइड बाय 9 विच इज़ 2 ओम, विच इज़ 2 एम्पियर। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 एम्पियर, सही है। अब हम क्या फाइंड करेंगे, अब नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे टर्मिनल वोल्टेजेस फॉर सोर्स 1 एंड सोर्स 2। सो जो टर्मिनल वोल्टेज है V टर्मिनल 1, सो ये बराबर हो जाएगा किसके, E1 जो है ये वाला, ये बराबर होगा V टर्मिनल 1 प्लस I R1 की, I इंटू R1 की। सो ये कितना है, ये है 24 इज इक्वल टू V टर्मिनल 1 प्लस I कितना है, I है 2 मल्टीप्लाई R1 कितना है 0.1। सो V टर्मिनल 1 जो है ये बराबर हो जाएगा 24, ठीक है। और तो ये हो जाएगा 0.2, ठीक है। ये समझ गए, ये 0.2 हम क्या करेंगे, ये प्लस है इधर, इसको शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस। अब इससे जो आंसर आएगा V टर्मिनल 1 पे, इस पे टर्मिनल जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना होगा, वो होगा 23.8 वोल्ट, ठीक है, 23.8 वोल्ट। सिमिलरली इस सेकंड बैटरी के लिए V टर्मिनल 2 के लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए जो होगा ये बराबर होगा E2 इज इक्वल टू V टर्मिनल 2 माइनस, इसमें क्या होगा माइनस इंटू IR2। तो ये बराबर हो जाएगा 6 इज इक्वल टू V टर्मिनल 2 और माइनस 2 मल्टीप्लाई 0.9। तो इससे जो आंसर आएगा वो क्या होगा, वो होगा V टर्मिनल 2 पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो बराबर होगा 7.8 वोल्ट की। सो ये हो गए दोनों बेट। सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है ये इक्वल आ जाएगी इतना 75 ओम, 75 ओम। अब इन दोनों के जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है इसको अगर हम नाम देते हैं क्या, R3। मतलब क्या है कि अब ये वाला ये रेजिस्टेंस और ये R3 जो हो गया, ठीक है। लेट्स सपोज ये हमारे साथ एक सोर्स है और ये इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया R, और R3 अब क्या है सीरीज में, ठीक है। R और R3 अब क्या है सीरीज में। सो जो R2 है, लेट्स सपोज ये R सीरीज में इस तरह किसके बराबर होगा, R प्लस R3। सो 5 प्लस 75, सो ये क्या हो जाएगा 80 ओम। नाउ अब इसमें हम क्या फाइंड करेंगे, करंट। सो करंट जो है ये बराबर होगा E, ठीक है, डिवाइड बाय R इक्विवेलेंट। सो E इसमें जो करंट होगा वो बराबर होगा 15 डिवाइड बाय 80। सो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.1875 एम्पियर, ठीक है, 75 एम्पियर। सीरीज में करंट क्या होता है सेम और वोल्टेज क्या होता है डिफरेंट। पैरेलल में करंट डिफरेंट होता है और वोल्टेज
सेम होता है, इसे ये आपने याद रखना। नाउ वोल्टेज अक्रॉस R3, वोल्टेज अक्रॉस R3, सो वो किसके बराबर होगा, I इंटू R3। सो I कितना है 0.1875, सही है, मल्टीप्लाई R3 है 75। सो इसको कैलकुलेट करेंगे, जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा, R3 के अक्रॉस वोल्टेज वो बराबर हो जाएगा 14.06 वोल्ट। अब इस वोल्टेज से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, करंट थ्रू R1, करंट थ्रू R1, ठीक है। देखिए नाउ I1 जो है ये बराबर हो जाएगा किसके, V इंटू R1, और V कितना है 14.0646, ठीक है, डिवाइड बाई 100, R1 कितना है 100। सो R1 के अक्रॉस जो I1 करंट होगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 0.1406 एम्पियर। सो ये हमने करंट फाइंड कर दिया R1 के अक्रॉस करंट, विच इज़ 0.06 एम्पियर। सो ये हो गए न्यूमेरिकल, लास्ट नंबर न्यूमेरिकल। कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, कोशिश करें।